अब देखो लास्ट मैंने आपको क्या बताया था कि Z2 माइनस C2 स्टार क्या करना है हमें, 0 1 -1 -1, ये क्या है हमारा B2 इन्वर्स की सेकेंड रो। और ये एलिमेंट क्या है हमारे पास, A2 की 2 2 0 5 1। ये मैंने पीछे से आपको देखो दिखाया भी था कि भाई यहाँ पर हमने इसको क्या दे रखा है 2 0 5 1। तो ये वैल्यू की पुटिंग हम यहाँ करेंगे, इसको आपस में स्केलर प्रोडक्ट करेंगे इनकी। तो जब 2 को 0 से किया तो 0, 1 को 0 से करेंगे 0, -1 को 5 से करेंगे -5, -1 को 1 से करेंगे -1। तो टोटल मिलके कितना बन गया -6। अब देखो वैसे तो बाकी भाई मैंने सॉल्व कर रखे हैं, लेकिन हमारे पास फॉर्मूला क्या था कि हमें वो एलिमेंट्स लेने हैं जो बेसिस के अंदर नहीं आते हैं। अब बेसिस के अंदर देखो मेरे पास ये वाला एलिमेंट भी आता है और ये वाला एलिमेंट भी आता है, तो इसलिए इन दोनों को हम इग्नोर करेंगे। अब इन दोनों वैल्यूज़ जो हमने ये फाइंड आउट की, इन दोनों वैल्यूज़ में हमें क्या फाइंड आउट करना है, मिनिमम। और मिनिमम देखो मैंने इसको रियल लाइन पे ड्रॉ किया, तो रियल लाइन पे मेरा जब 0 से हम स्टार्ट करते हैं तो इस साइड मेरी सारी क्या जा रही है, स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू में सबसे मिनिमम हमें चूज़ करनी है। तो -3 से और लेफ्ट में जाएंगे तो -6 आएगा, तो इसका मतलब -6 सबसे क्या है, मिनिमम वैल्यू। तो -6 लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग किस सफिक्स के निकल रही है, 2 वाले के। तो इसलिए जब हम इस फॉर्मूले में यहाँ पर चेक करेंगे कि भाई ZK माइनस CK, इसका फॉर्मूला क्या है कि मिनिमम ऑफ ZJ माइनस CJ, तो यहाँ पर मेरे पास ये वैल्यू क्या बननी चाहिए थी, <0। और ये <0 बनने का मतलब है कि मुझे क्या देखना है कि मेरी वो वैल्यू मिनिमम कब बन रही है। तो वो किस पे बन रही थी, -6 वैल्यू पे। और -6 किसके कॉरस्पॉन्डिंग आ रहा था, जब मैंने सफिक्स में क्या लिया, 2। तो इसलिए K की वैल्यू यहाँ पर क्या बन गई मेरे पास, 2। अब नेक्स्ट क्या कहता है कि देखो जो इसकी अब एंट्रीज़ हैं वो हमें फाइंड आउट करनी है कि भाई कौन सी एंट्रीज़ निकलेंगी। तो ये एंट्रीज़ निकालने के लिए अब हमने क्या देखा कि भाई जो हमने ये A2 की 2 यहाँ पे जो फाइंड आउट किया था, ठीक है, उससे हमें क्या पता चला कि जो ये A2 की 2 है ये मेरा बेसिस के अंदर नेक्स्ट वाली जो टेबल होगी उसमें एंटर कर जाएगा। जब वो एंटर कर जाएगा, नाउ वी कंप्यूट, तो अब हम क्या कंप्यूट करेंगे, Y2 की 2, क्योंकि मेरा K की वैल्यू मैंने जो है K को कितना फाइंड आउट कर लिया है, 2 को। तो वैसे तो फॉर्मूला क्या होता है, YK ऑफ 2, तो K की जगह क्या डाल दिया, 2। तो अब फॉर्मूला क्या बन गया, B2 का इन्वर्स A2 की 2। तो इसको आपस में फिर से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके आपके पास देखो आंसर वैसे तो इतना निकलना था, लेकिन हमें वेक्टर की फॉर्म में राइट डाउन करना है, तो हमने वेक्टर की फॉर्म में इस तरीके से राइट डाउन कर लिया। नेक्स्ट क्या कहता है कि अब देखो यहाँ से हमने क्या देखा कि दिस रिजल्ट अपीयर्स इन द YK ऑफ 2 कॉलम ऑफ टेबल 1। ये जो मेरी टेबल 1 है इसके अंदर देखो हमने देखा कि मेरे पास एलिमेंट्स क्या बन गए, 2 -6 5 1। अब ये सारी एंट्रीज जो बनी इनके बेसिस पे हमें क्या करना है, हमें अब वो वेक्टर फाइंड आउट करना है कि इस पूरे बेसिस में से हम किसको लीव करें। अब लीव करने के लिए हमने क्या निकाला, मिनिमम निकाला। और मिनिमम निकालने के लिए फिर से इसने क्या लिखा, देखो डायरेक्ट नोट्स में तो मैंने लिख दिया कि 6/5 और 2/1 इसका हम मिनिमम लेंगे, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला यहाँ पर राइट डाउन किया हुआ है। देखो फॉर्मूला है मिनिमम ऑफ आई XBI अपॉन YIK, और YIK कैसा होना चाहिए आपका, पॉजिटिव। अगर मैं अपनी टेबल 1 को चेक करूं तो टेबल 1 के अंदर देखो मेरे जो ये YK ऑफ 2 सारी वैल्यूज़ हैं ये कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव। अब जो ये वाली वैल्यू है देखो ये मेरे पास नेगेटिव है, तो इसको मैं नहीं ले सकती। और जो ये वैल्यू है 0/2 ये ऑलरेडी मुझे 0 देगा, तो इसको भी कंसीडर करने की नीड नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर हमने क्या किया, क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मुझे वो वैल्यू क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे फाइंड आउट की वैल्यू कि भाई 6/5, ये 6/5 कहाँ से लिया हमने, देखो यहाँ से वैल्यूज उठाई हैं। इस 6 को 5 से डिवाइड किया, 2 को 1 से डिवाइड किया, तो आपके पास इसका हमें क्या लेना है, मिनिमम। तो मिनिमम लेंगे तो आपके पास कितना बनेगा, 6/5। और ये किसका फॉर्मूला बन गया, XBR अपॉन YRK का। देखो मैंने यहाँ पे ये पूरा फॉर्मूला राइट डाउन किया भी हुआ है, ठीक है। तो आपके पास इस तरीके से इसका मिनिमम कितना बन गया, 6/5। और जो 6/5 है देखो वैल्यू, वो 6/5 आपके पास इस पूरे कॉलम, इस पूरी रो के कॉरस्पॉन्डिंग बन रही है। तो यहाँ पे देखो इस 5 को मैंने सर्कल किया है। इस 5 को सर्कल करने का मतलब क्या है कि ये वाला एलिमेंट मेरा किसका काम करेगा,
आर के का। तो वाई आर के को मैंने इस तरीके से इसको डिनोट किया। अभी मेरा वाई आर के बन गया, क्योंकि के को तो हम पहले ही बता चुके हैं कि वो 2 काम करता है, ठीक है। तो ये मेरी वैल्यू ये बन गई। अब इस वैल्यू के बाद नेक्स्ट देखो हमने क्या राइट डाउन किया कि भाई A2 ऑफ 2 विल रिप्लेस, अब ये किसकी जगह हम रिप्लेस करेंगे, अपने थर्ड कॉलम ऑफ B2 मैट्रिक्स का जो मेरा थर्ड कॉलम था उसकी जगह हम क्या डालेंगे, B2 ऑफ 2, यानी कि A2 ऑफ 2 को हम B2 ऑफ 2 से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो जो हमारी अब देखो नई टेबल बनेगी, नई टेबल बनाने के लिए हमें फिर से अपनी एंट्रीज़ बनानी पड़ेंगी, और वो एंट्रीज़ बनाने के लिए हमें एक जो है बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन चाहिए। जब हमने क्वेश्चन की स्टार्टिंग करी थी देखो, तो हमने क्या किया था, क्वेश्चन की स्टार्टिंग में हमने उसको जो है इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन लेकर चली थी। अब हमने क्या लिखा है कि जो हम नई टेबल बनाएंगे वो हम एक न्यू बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के लिए बनाएंगे। तो वो बनाने के लिए हम एक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ये फॉर्मूला क्या कहता है, फाई ऑफ 2 करके। फाई ऑफ 2 का फॉर्मूला देखो क्या होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है, मान लो मैंने लिखा यहाँ फाई ऑफ 1 करके, ठीक है। नोटेशन जो बुक्स की होती हैं और जो नोट्स की होती हैं वो अलग अलग भी काम हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पे हमें फाई ऑफ 1 जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से लिखा गया था बुक में कि माइनस जेड के माइनस सी के अपॉन वाई आर के, और कॉमा माइनस वाई 1 के अपॉन वाई आर के, कॉमा अप टू सोन यहाँ पर कौन सा टर्म गई, आर माइनस 1 इंटू के अपॉन वाई आर के, और कॉमा 1 अपॉन वाई आर के माइनस 1 अप टू सोन माइनस वाई एम के अपॉन वाई आर के। अब देखो आर तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं कि मेरा आर कितना है 2, ठीक है। अब आर मेरा 2 फिक्स हो चुका है क्योंकि मैंने 2 के कॉरस्पॉन्डिंग काम किया था ना, तो 2 के कॉरस्पॉन्डिंग काम किया। तो अब मैं क्या फॉर्मूला बनाऊंगी, देखो फॉर्मूले में मैंने ये राइट डाउन किया कि फाई ऑफ 2 दिस इज़ इक्वल टू, ये जो वैल्यू लिखी हमने फर्स्ट -2/5, ये -2/5 वैल्यू क्या है मेरे पास, माइनस का जेड के और माइनस सी के। अब देखो जेड के माइनस सी के की वैल्यू क्या थी मेरे पास, देखो 2, और उसको मुझसे किसके साथ लेना है, माइनस के साथ। तो इसलिए हमने क्या लिखा यहाँ पर, -2 अपॉन में क्या आना है, वाई आर के, और वाई आर के मैंने देखो पीछे डिनोट कर रखा है, सर्कल किया था टेबल के अंदर, ये मेरा वाई आर के है, तो -2 अपॉन 5 आया वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू क्या बनेगी फिर, 6 अपॉन 5। अब ये 6 अपॉन 5 क्या है, जो मेरा y1 के है। देखो अब y1 के क्या है, देखो मैंने ये लिखे हुए हैं यहाँ पे सारे, ये मेरा y1 के होता है, ये मेरा y2 के काम करेगा, इसी को हम yr के भी बोलेंगे, और ये मेरा y3 के काम करेगा। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब हम इसमें डालेंगे तो यहाँ पे क्या आया, 6/5। फिर यहाँ पे कौन सी एंट्री आनी थी, वैसे तो आनी थी -y2 के अपॉन yr के, लेकिन मेरे पास जो मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया, देखो जब मैं इस फॉर्मूले में r की जगह 2 डालूंगी तो 2 - 1 कितना देगा, के ही तो बचाएगा ना। तो y1 के तो हम पहले ही बना चुके हैं, तो इसलिए नेक्स्ट एंट्री जो मेरी डायरेक्ट किसके लिए चूज़ हो जाएगी, इस वाली टर्म के लिए, तो 1 अपॉन वाई आर के, यानी कि 1 अपॉन 5 माइनस का 1, और लास्ट एंट्री क्या बनेगी फिर, माइनस का 1/5 करके, ठीक है। तो इनको जब हम अपने डेसिमल्स में राइट डाउन करेंगे तो डेसिमल में -2/5 वैल्यू क्या देगा मुझे, माइनस का 0.40, 6/5 वैल्यू होती है 1.20, 1/5 - 1, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस का 0.80, माइनस का 1/5 वैल्यू क्या देगा, माइनस का 0.20। अब नेक्स्ट जो हमारी टेबल हमें बनानी है, उस टेबल की फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज़ के लिए हमने फॉर्मूला राइट डाउन किया कि BJ ऑफ 2, इसको देखो हमने कैप से डिनोट किया है, BJ ऑफ 2 कैप दिस इज इक्वल टू BJ ऑफ 2 प्लस B2J फाई ऑफ 2 करके, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के अंदर देखो अब J की जगह हमने देखो क्या उठाया यहाँ पे 2 करके, तो 2 करके जब हमने इसको यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाली, B2 ऑफ 2 दिस इज इक्वल टू B2 ऑफ 2 प्लस B22 फाई ऑफ 2 करके, ठीक है। तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या बन गई, 0 -1 1 0, फिर यहाँ पे डालेंगे 1 इंटू में माइनस का 0.40 1.20, ये वैल्यूज़ हम कौन सी डाल रहे हैं, इस फाई ऑफ 2 की। और β22 ये क्या है मेरे पास, देखो β22 फर्स्ट टेबल के अंदर मैंने सारे राइट डाउन किए हुए हैं, देखो β22 क्या है मेरा, ये वैल्यू 1, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे इसकी डाल देंगे। तो इस फॉर्मूले में हमने, और जो ये β22 है, ये β22 क्या है आपका,
ये वाला, ठीक है। तो इसकी ये सारी एंट्रीज उठा रखी हैं बीटा 2 की, ये देखो, ठीक है। तो इनको जब हम इससे इस वैल्यू को इसके साथ जब ऐड ऑन करेंगे तो सॉल्व करके थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या आ गया, माइनस का 0.40, 0.20, क्योंकि 1 को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे अंदर सारे से और फिर इसमें कंबाइन करेंगे, तो 0.20, 0.20 और माइनस का 0.20। अब देखो जो आपकी नेक्स्ट टेबल बनेगी, नेक्स्ट जो टेबल बनाई, देखो जो मेरी फर्स्ट एंट्री है, देखो फर्स्ट एंट्री देखो मेरी क्या है, 0 1 0 0। ये 0 1 0 0 क्या है मेरे पास, ये वैल्यू मेरी जो पिछली टेबल है वहीं से उठाइए, देखो, क्योंकि मैंने इसमें आपको क्या बताया कि जो ये बीटा 2 है इसको हम रिप्लेस करेंगे। किससे रिप्लेस करेंगे, अपनी नई टर्म से, और नई टर्म हमने किसकी हेल्प से निकाली, ये बीटा 2 की 2 से, ठीक है। तो देखो हमारे पास जहाँ जहाँ पर वैल्यूज़ हैं, देखो ये हमारा पिछले वाला ही है पूरा कॉलम, 0 1 0 0। नेक्स्ट देखो यहाँ भी हमने चेंज नहीं किया, 0 1 0 1। ये मेरे सारे देखो वही सेम एंट्रीज़ हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पहला वाला कॉलम है वो हमारा सेम है, बाकी एंट्रीज़ जो हैं वो हाँ देखो सेम ही आएंगी, ठीक है। आपका जो फर्स्ट कॉलम है और जो आपका थर्ड वाला कॉलम है, देखो वो सेम है एंट्रीज। ये है 0 1 0 0 0 -1 0 1। अभी देखो मैंने आपको क्या सिखाया निकालना, बीटा 2 की 2, ठीक है, जो कैप लगा के दिखाया था। ये वैल्यूज़ इनकी एंट्रीज़ हम अपने सेकंड कॉलम में डालेंगे, देखो ये डल गया, माइनस का 0.40 0.20 0.20 माइनस का 0.20। ये हमारी जो है नई टेबल बन गई है, ठीक है। अब फिर से इस नई टेबल के अंदर हमें फिर से क्या बनाना है, ये XB2 करके, इस XB2 को बनाने के लिए देखो फिर से हम क्या करेंगे, अपना फिर से सेम वही पैटर्न फॉलो करेंगे कि XB2। अब XB2 निकालने के लिए देखो हमने फिर से अपना ये फॉर्मूला यूज़ किया। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला कहता है कि पहली जो आपकी एंट्री है पिछली वाली XB2 वो सेम के सेम रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर प्लस स्मॉल XB2, ये स्मॉल XB2 आपके पास एलिमेंट का काम करेगा और ये क्या आपका 5 करके। अब ये सारी एंट्री देखो XB2 जो आपकी फर्स्ट टेबल थी, फर्स्ट टेबल के अंदर देखो हमने जो ये XB2 बना रखा था, क्या था हमारा 0 -8 6 2। तो ये एंट्रीज देखो हमने यहाँ पे राइट डाउन की 0 -8 6 2, ठीक है। अब उसके बाद फिर प्लस ये स्मॉल XB2 वैल्यू क्या है मेरे पास, देखो टेबल के अंदर ये स्मॉल XB2, ये आपके पास ये वाली एंट्रीज होती हैं, ठीक है। ये आपका Z = x0 काम करता है, ये आपका XB1, ये आपका XB2 और ये आपका होता है XB3 करके, ठीक है। तो आपके पास देखो XB2 एंट्री क्या है यहाँ पर 6, तो इस 6 की वैल्यू को हम इसके अंदर यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। और इनटू में फिर से आपका 5 अब 5 देखो अभी हमने यहाँ पर ये बनाया था कि माइनस का 0.40 1.20 माइनस का 0.80 माइनस का 0.20, जिसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन का नाम डाला हुआ है। तो इसकी हेल्प से जो है आप इसको यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे। तो आपके पास देखो कितना आ गया 6 इंटू में दिस वैल्यू, ठीक है। अब इसको जब 6 को हम अंदर इससे सारे से मल्टीप्लाई करके और इस फर्स्ट वाली ब्रैकेट के अंदर इसको ऐड ऑन करेंगे हर एलिमेंट के साथ, तो आपके पास नेक्स्ट जो वेक्टर बनेगा वो ये फॉर्म का बन जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास अब क्या बना, देखो यहाँ पे अब जो ये वैल्यू है, देखो ये वैल्यू हम अपनी सेकेंड टेबल में डाल देंगे। जो आपकी सेकेंड टेबल है देखो इसके अंदर एंट्रीज हमने वही सेम डाल दी, 2.40 माइनस का 0.80 1.20 0.80। तो अब जो नेक्स्ट हमें काम करना है, नेक्स्ट फिर से हम चेक करेंगे कि भाई सेकेंड टेबल के अंदर कि भाई मेरा ZJ* माइनस CJ* इसकी वैल्यू क्या बनेगी। अब इसकी फिर से टेबल में के अंदर वैल्यू डालने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी स्केलर प्रोडक्ट करेंगे, किसकी B2 इन्वर्स की सेकेंड रो की
किसके साथ, ए जे ऑफ 2 के साथ, नॉट इन द बेसिस, जो बेसिस के अंदर नहीं होना चाहिए। अब लेकिन यहाँ पे मेरे पास अब की बार जो B2 इन्वर्स है, देखो B2 इन्वर्स कौन काम करेगा, 1 0 0 0 0 1 0 0, जो मेरी सेकंड टेबल की जो एंट्रीज़ हैं वो मेरा B2 इन्वर्स काम करेगा। ठीक है, ये वाली सारी एंट्रीज़, फर्स्ट मेरा कॉलम वही फिक्स रहेगा 1 0 0 0 0 करके। ठीक है, बाकी सारी एंट्रीज़ मेरी ये रहेंगी। ठीक है, सेकंड टेबल की पहले 3 कॉलम की एंट्रीज़ मेरी B2 इन्वर्स के अंदर ये चली जाएंगी। ये मेरा सारा B2 इन्वर्स है। ठीक है, तो इस सारे की वैल्यू को, अब इसकी मुझे क्या लेनी है, सेकेंड रो। तो सेकेंड रो लेने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर सेकेंड रो के एलिमेंट्स उठाएंगे हम 0 1 0.20 -1। तो हमने यहाँ पे राइट डाउन किया 0 1 0.20 -1। और नेक्स्ट जो आपके पास A1 ऑफ 2, फिर से A1 ऑफ 2 में जाएंगे। A1 ऑफ 2 देखो स्टार्टिंग में हमने लिखे हुए थे, क्या था मेरा 1 0 2 1। तो इस वैल्यू की एंट्री जो है अब हम अपनी इस टेबल में निकाल लेंगे। देखो अब Z1 स्टार माइनस C1 स्टार हमने किया, ये वैल्यू को हम इससे अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट करेंगे, सॉरी। तो हम इसको इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट करेंगे इसकी, तो जब 0 को 1 से करेंगे तो 0, 1 को 0 से करेंगे तो 0, 0.20 को 2 से करेंगे तो 0.40, और -1 को 1 से करेंगे तो 1 बन जाएगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, माइनस का 0.60। ठीक है, फिर अब देखो Z2 को जो है मैंने यहाँ पे कट कर दिया। अब कट क्यों कर दिया, क्योंकि मेरे पास जो ये वाली एंट्रीज थी ना 2 0 5 1, ये मेरी जो है बेसिस के अंदर नज़र आ रही थी, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ से हटा दिया। तो नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, Z3 स्टार माइनस C3 स्टार करके। तो Z3 स्टार माइनस C3 स्टार, इस वैल्यू को फिर से हम यहाँ पर उठाएंगे। अब की बार ये क्या है मेरा A3 ऑफ 2, देखो मैंने राइट डाउन कर दिया यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, माइनस का 0.20। फिर Z4 स्टार माइनस C4 स्टार देखेंगे। वैसे तो देखो ये भी इंक्लूड नहीं होना था यहाँ पे, तो ये वैल्यू भी मेरी क्या बनेगी, पॉजिटिव। तो इसको भी हमें इंक्लूड नहीं करना। अब हमें इसमें क्या चेक करना होता है, मिनिमम। और मिनिमम देखो मेरा किससे बन रहा है, -0.60 से, तो इसलिए हम इसको उठाएंगे। और जब इसको उठाएंगे तो आपके पास, क्योंकि देखो एक मेरे पास क्या बन रहा है, माइनस का 0.20, वो मेरे पास नहीं छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा ना, मुझे तो मिनिमम चाहिए। तो मिनिमम किसकी हेल्प से बना, Z1 माइनस इस C1 की हेल्प से, यानी कि K की वैल्यू यहाँ पर क्या काम कर गई, 1 का। जब K की वैल्यू 1 का काम कर गई तो इसका मतलब अब जो मेरी नेक्स्ट टेबल बनेगी, उस नेक्स्ट टेबल के अंदर जो A1 ऑफ 2 है वो मेरी नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या कर जाएगा, एंटर कर जाएगा, इनके पहले कॉलम के अंदर। ठीक है, नाउ वी कंप्यूट, अब हम क्या कंप्यूट करेंगे अपना Y1 ऑफ 2, क्योंकि K को मैंने 1 बना लिया ना, K की वैल्यू 1 निकाली, तो Y1 ऑफ 2 से डिनोट करेंगे। अब देखो जो मेरी सेकंड टेबल है, सेकंड टेबल के अंदर ये वाली जो एंट्रीज़ हैं इनको हम निकालेंगे। तो इनको निकालने के लिए फॉर्मूला लिखा हमने B2 इन्वर्स A1 ऑफ 2। तो इसके अंदर देखो B2 इन्वर्स मेरे पास क्या काम कर रहा है, 1 0 0 0 0 1 0 0 माइनस 0.40 0.20 0.20 0 माइनस का 0.20 0 -1 0 1। और ये वाले एलिमेंट्स किसके हैं, A1 ऑफ 2, जो मैंने आपको पीछे दिखा भी रखे हैं। ठीक है, तो अब जब इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू देखो आपकी सॉल्व होकर इतनी बन गई। ये मैंने सारा वेक्टर की फॉर्म में राइट डाउन किया, तो मैंने डायरेक्ट इसको इस तरीके से राइट डाउन किया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या कहते हैं कि दिस रिजल्ट अपीयर, अब इस पूरी वैल्यू को जो है हम अपने इसमें YK ऑफ 2 के अंदर डाल देंगे। तो आपके पास पहला एलिमेंट कितना बन गया, इसके अंदर देखो 0.20 माइनस का 0.60 0.40 0.60। तो ये आपके पास जो है नई एंट्रीज आ गई। अब ये वैल्यू क्या होती है मेरी, ZK माइनस CK को डिनोट करती है। नेक्स्ट Y11 Y21 और Y31, और जो ये Y31 है यही मेरा YRK का काम करेगा। अब ये कैसे काम करेगा, देखो सबसे पहले हम इसके अंदर अब क्या निकालेंगे, अपना फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि भाई हमें कौन सा जो वेक्टर है वो लीव करना है बेसिस में से। तो हम क्या निकालेंगे, XBR अपॉन YRK। ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि मेरे पास जो XBI जो वैल्यूज़ हैं सारी, उन वैल्यूज़ को YIK की एंट्रीज से हम क्या करेंगे, डिवाइड।
अब जो ये वाली एंट्री है ये तो मेरी वाई आई के है वाली है नहीं, तो इसको हम इग्नोर करेंगे तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इससे डिवाइड करेंगे। लेकिन ये वाली वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए मेरी, पॉजिटिव, तो इसलिए ये भी इग्नोर होगी। तो हम क्या करेंगे, 1.20 को डिवाइड करेंगे 0.40 से और 0.80 को डिवाइड करेंगे 0.60 से। तो देखो जब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो इस वाली वैल्यू को सॉल्व करके आंसर मिलता है 3 और इस वाली वैल्यू को सॉल्व करके आंसर मिलता है 1.33। हमें क्या चाहिए इसका मिनिमम, तो मिनिमम मुझे किससे मिलेगा 0.80 अपॉन 0.60 से। तो नेक्स्ट जो मेरे पास वैल्यू अभी ये मिनिमम मुझे कौन सी वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग मिल रहा है, इस वाली वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग। तो इसलिए ये वाली वैल्यू मेरी क्या काम कर गई, वाई आर के का। तो ये अगर वाई आर के बन गया मेरा